पिछले कुछ टाइम से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके काफी सारी बातें हुई हैं। पिछले एटलीस्ट आप ये लगा लीजिए ऑस्ट्रेलियन जो टूर हमने किया था बीजीटी का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बाद बुमराह इंजर्ड हुए, पांचों टेस्ट मैच खेले। उसके बाद ये बात चलती आ रही है कि कैसे उस उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा सकता है। हालांकि टीम इंडिया करती आई थी उससे पहले भी। जब हम होम सीरीज खेलते थे वहां पे अच्छा खासा रेस्ट दिया जाता था इन बिटवीन। टेस्ट मैचेस में पिक एंड चूज किया जाता, चाहे वो कैप्टन की तरफ से किया जाए या टीम मैनेजमेंट की तरफ से किया जाए। उनको अच्छे तरह से यूज किया गया था ताकि वो जो इंजरी वाला जो स्केयर है वो फिर से नहीं आया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टूर था वहां पे ये आप मान के चल लीजिए कि ऑलमोस्ट हमारी मजबूरी हो गई थी कि उनको खिलाना पड़ रहा था। सिराज उस तरह से फॉर्म में नहीं थे। तीसरा फास्ट बॉलर हमें कोई ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अनटिल अनलेस जब आकाशदीप आए, लेकिन उसके बाद वो भी इंजर्ड हो गए। तो वहां पे हमारी एक सॉर्ट ऑफ आप ये बोल सकते हो कि मजबूरी ही हो गई थी कि उनको हमने पांचों टेस्ट मैच खिलाए उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और लगभग लगभग वो पूरा टूर निकाल चुके थे बिना इंजरी के, बट वो सिडनी टेस्ट में वो इंजरी उनके हो गई। उसके बाद फिर से वो स्केयर, वो डर वापस आ गया कि क्या एक बार फिर से हम किस तरह से बुमराह को यूज कर सकते हैं स्पेशली टेस्ट मैचेस में। किस तरह से उनका वर्कलोड मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे एक्स प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर्स का कहना है क्या वर्कलोड ये है क्या, मतलब आपकी जरूरत है टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया की को और वर्ल्ड के आप वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हो इफ नॉट द बेस्ट। तो उस हिसाब से आपको हर एक मैच खेलना ही चाहिए। और इन बिटवीन काफी सारा रेस्ट है, कुछ प्लेयर्स का बोलना है आईपीएल एंड ऑल। तो वो सारी चीजें ठीक है, बट एक चीज तो हमें समझनी होगी कि करियर थ्रेटनिंग इंजरी पे जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे खड़े हैं, इसीलिए टीम मैनेजमेंट पागल नहीं है। जो भी बीसीसीआई में या एनसीए में जो भी लोग जुड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इनके पीछे, तो उन सबका एक ही कंसर्न है कि यार हम जसप्रीत बुमराह हमारे सबसे बड़े एसेट है। इस तरह इस टाइम पे अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेट की तो उनसे बड़ा एसेट हमारे पास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है हमारे पास, ऑल फॉर्मेट बॉलर है वो। और उनको मैनेज करना जरूरी है। ये भी बात सच है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी उनके बिना जीती थी, और हमने लास्ट टेस्ट मैच जो हेडिंग्ले में खेला वो भी उनके बिना जीता था। तो ये कतई मानना गलत होगा कि उनके बिना हम जीत नहीं सकते। हमने ये प्रूव करके दिखाया टाइम एंड टाइम अगेन। बट ये भी मानना होगा हमें कि जब जसप्रीत बुमराह टीम में होते हैं तो फिर हमारा बॉलिंग जो अटैक है ना वो एकदम बिल्कुल लीथल और डिफरेंट नजर आता है। ये भी चीज हम मानते हैं। तो क्या हमें उनको एक अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है? बिल्कुल जी हाँ, जरूरत है। क्या हमें उनको पिक एंड चूज करना चाहिए? ये मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि टेस्ट मैचेस आप होम पे जब भी खेलोगे जसप्रीत बुमराह को आप रेस्ट दे सकते हो। और अभी बात ज्यादा दूर की नहीं करेंगे हम, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। अभी जो हमारा टेस्ट मैच आने वाला है नेक्स्ट मैनचेस्टर वाला, 2-1 की बढ़त इंग्लैंड इस सीरीज में बना चुका है। अगर कोई टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला है। फिर आप ये भी बोलोगे कि जी सेकंड टेस्ट मैच भी इंपॉर्टेंट था, वहां पे भी हमने बुमराह को रेस्ट दिया। अगर वो टेस्ट मैच हारते तो सीरीज वहां पे भी शायद ओवर हो सकती थी। बट वहां पे ओवर होती नहीं होती, शायद हमें क्या पता फिर से चांस मिलता वहां पे। पर यहाँ पे तो ओवर हो सकती है बिल्कुल। अगर ये टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेले उसका मतलब है कि इंडिया अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ नहीं जाएगा। और फिर हम अगर ये टेस्ट मैच गंवाते हैं तो फिर जसप्रीत बुमराह का फिफ्थ टेस्ट मैच में खेलने का कोई फायदा होगा ही नहीं। ये तो हम बात ही अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग। अब आ जाती है जी बात सेकंड टेस्ट वाले डिसीजन। मैं बोलता हूँ एकदम बहुत ही परफेक्ट डिसीजन हो गया था, ऑलमोस्ट परफेक्ट। अगर इंडिया वो लास्ट टेस्ट मैच में 193 चेज कर जाता तो। अब वहां पे देखिए रिस्क लिया दूसरे मैच में बिना उनके जाने का। थर्ड टेस्ट मैच में पता था हमें कि शायद थोड़ा और स्पाइसी विकेट होगा, जो कि था बिल्कुल। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में अभी तक तीनों टेस्ट मैचेस आप देखोगे उसमें सबसे ज्यादा मदद थी पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए, पेसर्स के लिए। तो वो और जसप्रीत बुमराह ने अपना काम भी करके दिखाया। पहली पारी में 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में एक इंपॉर्टेंट स्पेल डाला, 2 विकेट वहां पे चटकाए उन्होंने। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा वो डिसीजन सही साबित हो गया था।
और मैं तो ये भी बोलूँगा कि सही अभी भी वो साबित सही हुआ जो मंशा मंशा थी उस डिसीजन के पीछे वो बिल्कुल सही थी। गौतम गंभीर, कैप्टन शुभमन गिल या बाकी टीम मैनेजमेंट जो भी मॉर्ने मोर्कल या जो भी इन्वॉल्व थे इस डिसीजन के पीछे। तो वो बहुत ही सही डिसीजन ऑलमोस्ट पेड ऑफ कर गया था हमें, अगर वो सीरीज में बढ़त हम बना चुके होते। फिर हमारे पास शायद ये लिबर्टी होती कि क्या इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को खिलाएं या नहीं खिलाएं। जी हाँ, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो लिबर्टी हमारे पास नहीं रही है। अब वो शायद शंका हमारे मन में नहीं होनी चाहिए कि क्या जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट मैच में हम खिलाएं या रेस्ट दें। मेरे हिसाब से अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। इस टेस्ट मैच में हम हमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाना है। अच्छा खासा ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए लास्ट डे हमने टेस्ट मैच में बैटिंग की थी तो बुमराह को वहां पे रेस्ट मिल गया था, बॉलिंग हमें नहीं करनी पड़ी थी। सो ऑलमोस्ट आप 9 दिन 10 दिन का रेस्ट लेके जा रहे हैं, तो कोई सवाल उठता ही नहीं है यहाँ पे कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं। वो फिट है तो बिल्कुल एक्सेप्ट कोई निगल हो जाता है, इंजरी हो जाती है या फिर दिखते हैं कि फिजियोज डॉक्टर्स या टीम मैनेजमेंट को लगता है कि हाईली जो है रिस्क पे है वो, जो कि होता है जो ट्रैकर लगाए रखते हैं हम ड्यूरिंग द मैच। प्लेयर्स के पीछे ट्रैकर लगे रहते हैं जो ऑन टाइम डेटा रिकॉर्ड करते हैं कि प्लेयर कितना अ, अपने आप को थका चुका है, कितनी एफर्ट डाल चुका है। वो सारी उसमें फिर वो ग्रीन येलो रेड उस हिसाब से वो सिग्नल आता है उसके अंदर, फिर उस हिसाब से डिसाइड करते हैं वर्कलोड, इस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इतना कोई वर्कलोड होना नहीं चाहिए। जी हाँ, अराउंड 42 43 ओवर्स डाले बुमराह ने लास्ट मैच में। एक अच्छा नंबर होता है कि टेस्ट मैच में किसी भी बॉलर के लिए। बट रेस्ट भी आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा हो गया है इन बिटवीन दीज टू टेस्ट मैचेस। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि फिर उससे हमारे ना फिर चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अभी तक तीनों ही टेस्ट मैच में इंडिया ने शानदार खेल दिखाया यार, इज ऑफ रिजल्ट्स फर्स्ट ऑन एंड थर्ड टेस्ट मैच। आप उसको निकाल लीजिए, आप तीनों टेस्ट मैच में कमाल का खेल दिखाया है। थोड़े बहुत हमने जो मोमेंट्स है ना वो गंवाए, इंपॉर्टेंट फेजेस हम नहीं जीत पाए पहले और तीसरे टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से आज हम जो है इस सीरीज में बढ़त हासिल नहीं कर पाए हैं। 3-0 भी हो सकता था ये 2-1 की जगह इंडिया के फेवर में। तो उस हिसाब से बुरा खेल हमने नहीं दिखाया, और स्पेशली बॉलर्स ने तो अच्छा काम किया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच में हम एज ए बॉलिंग यूनिट फेल हो गए थे, थर्ड टेस्ट मैच में दूसरी पारी में एज ए बैटिंग यूनिट हम फेल हो गए थे। बट इस सीरीज में प्रेशर तो इंग्लैंड पे भी हमने बहुत बार डाला है। अगर आप देखो मोस्ट नंबर ऑफ सेशंस की बात की जाए तो वो इंडिया ने ही जीते हैं तीनों टेस्ट मैचेस में। तो उस हिसाब से उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में अभी हम पीछे जरूर है, बट अगर आप वन सेशन एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वन मैच एट ए टाइम अगर लेके चलो, तो मुझे लगता है इस सीरीज में वापसी अभी भी पॉसिबल है टीम इंडिया के लिए, और अभी भी ये सीरीज हम अपने नाम कर सकते हैं। वी कैन कम फ्रॉम बिहाइंड, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी करके दिखाया था। इंग्लैंड जब घर में आया था तब भी हमने करके दिखाया था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2016 वाले टूर में जब इंडिया आया था तब भी हमने ये करके दिखाया था। तो पॉसिबिलिटीज तो है यहाँ पे, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये मैनचेस्टर टेस्ट मैच। यहाँ पे हमने आज तक कभी जीता नहीं है, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनाने का एक अच्छा सुनहरा मौका है हमारे पास। और उसके लिए अगर जसप्रीत बुमराह फिट एंड फाइन है इस टेस्ट मैच के खेलने के लिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल हम उनके साथ जाएंगे। और उसके साथ आकाशदीप की इंजरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट इनिंग में वो भी इंजर्ड हुए थे। वो कैसा महसूस कर रहे हैं तो उनकी बात करेंगे हम आगे जाके, जब बिल्कुल करीब आ जाएंगे टेस्ट मैच के। बट अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं आने वाले इस चौथे टेस्ट में। और कहीं ना कहीं अगर ये होता है, इंडिया अगर ये टेस्ट मैच हार जाता है तो चलो अलग बात है। कहीं ना कहीं अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो भी ड्रॉ होने का मतलब है बॉलर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा लंबी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो शायद हम बुमराह को पांचवें टेस्ट मैच में ना देखें इन केस ऑफ अ ड्रॉ मैच, जो कि ये चौथा मैच ड्रॉ रहेगा तो।
अगर इंडिया कहीं न कहीं ये टेस्ट मैच जीतता है और अच्छी बॉलिंग करता है, कम टाइम में इंग्लैंड को आउट कर पाने में सक्षम होता है, बुमराह को हम किसी न किसी तरह से कम बॉलिंग में कम ही बॉलिंग दें, जिस तरह से उनका अगर वर्कलोड किसी भी हिसाब से मैनेज कर पाएँ हम, तो फिर मुझे लगता है कि हम 5वें टेस्ट मैच में भी उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट बहुत हो चुका है। पहले से 3rd टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 2 वीक का आपने रेस्ट करवा दिया या उससे भी ज़्यादा ऑलमोस्ट रेस्ट उनको मिल गया। फिर यहाँ पे 8 से 9 दिन का रेस्ट फिर से आपको दे दिया है, आपने दे दिया है बुमराह को। अगर पहले बैटिंग आती है इंडिया की चौथे टेस्ट मैच में, तो शायद वो रेस्ट 10 से 11 दिन का भी हो सकता है। सो उस हिसाब से इंडिया, अगर बुमराह ने इस मैच में अच्छे से एफर्ट डाल के इंडिया को जीत दिला दी, तो फिर उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम 5वें टेस्ट मैच में भी वो हमारे पास टाइम होगा, वो लिबर्टी होगी 2 ऑल, अगर इस सीरीज को करके हम 5वें टेस्ट मैच में जाते हैं ओवल में, तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि इंडिया बुमराह को वहाँ पे भी खिला सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इतना तो एक प्लेयर को आप मैनेज कर ही सकते हो, इतना रेस्ट देने के बाद फिर इस सीरीज के बाद भी आप उनको अच्छा खासा रेस्ट दे सकते हो। इतना कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आ नहीं रहा है, इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज आ नहीं रही है हमारी। और ज्यादातर ये जो टूर्स है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ही जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत हमें होने वाली है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी मुझे नहीं लग रहा उनकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि उनके बिना हम जीत ही नहीं सकते। बट रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली इन सेना कंट्रीज में जब भी हम खेलते हैं, ठीक है, आप जब भी देखते हो कि विद बुमराह हम इतने मैचेस जीते हैं, ज्यादा मैचेस हारे हैं, विदाउट बुमराह हम इतने ही मैचेस विद इनके बिना हम ज्यादा जीते हैं, इनके साथ में हम ज्यादा मैचेस नहीं जीते हैं। बट ये तो बिल्कुल अलग चीज है, वो इसलिए कि हम एज ए टीम वहां पे अच्छा नहीं खेले हैं। जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंसेस सारे मैचेस में इन टूर्स पे अच्छी ही आई है, एक दो पारी को अगर आप निकाल दीजिए, तो ये स्टैट्स वगैरह को देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। जसप्रीत बुमराह जब भी इस टीम के साथ होते हैं, ये टीम बिल्कुल अलग नजर आती है, और सामने वाली टीम के लिए हमेशा एक सरदर्दी रहते हैं। और दूसरे वाली टीम के दिमाग में वो बॉल नहीं चल रही होती, कि वो बॉल को नहीं खेल रहे होते हैं, वो जसप्रीत बुमराह की उस लेगेसी का सामना कर रहे होते हैं। जब भी वो उनका उनके सामने कोई भी बैट्समैन आता है, कोई भी टीम आती है, तो उस चीज का फायदा यहाँ पे शायद टीम उठा सकती है। अब तक उठा पाने में हम उतने सक्षम नहीं रहे इस सीरीज में, और मुझे लग रहा है इन दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया विद बुमराह अच्छा परफॉर्म करेगी, और शायद ये जो सीरीज का अभी जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, इंडिया के हित में आ जाए। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।